पाकिस्तान है गीदड़ की तरह, और गीदड़ की तुलना भी अगर पाकिस्तान से मैं कर दूं तो गीदड़ का भी अपमान होगा। ये मोदी जी का जमाना है। अगर भारतवर्ष की तरफ कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो उसके घर के घुस करके मारेंगे। अगर कोई गलती से भी आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन देता है तो उसको निस्तनाबूद करने का दम हम भारतवासी रखते हैं। आप उस कांग्रेस के लोगों की बात कर रहे हैं जिस कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर जैसे जगह में भारतीयों का खून बहते हुए वो देखते थे, पर धारा 370 नहीं हटाया था उन लोगों ने। हमले को लेकर के जिस तरह से इंडियन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का जो बंकर है उस पर लगातार अटैक किए गए। इस अटैक में कई जो है आतंकी मारे गए हैं। इसी दौरान कल यानी शाम 5 बजे संघर्ष विराम का घोषणा किया गया। इस संघर्ष विराम के बाद फिर 2-3 घंटे के बाद जो है पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन और मोर्टार के द्वारा जो है दागे गए हैं। तो हमारे साथ हैं भाजपा के प्रखर प्रवक्ता हैं रफिया नाज जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये कैसा समझौता है जब एक तरफ संघर्ष विराम हो गया और दूसरी तरफ गोले दागे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान है गीदड़ की तरह, और गीदड़ की तुलना भी अगर पाकिस्तान से मैं कर दूं तो गीदड़ का भी अपमान होगा। तो इस पाकिस्तान से यही उम्मीद की जा सकती है। और सबसे पहली बात है कि अब वो जमाना गया कि आप अगर आतंकवादी हमले करवाते हैं और भारत चुप रहेगा। ये मोदी जी का जमाना है। अगर भारतवर्ष की तरफ कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो उसके घर के घुस करके मारेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर कोई गलती से भी आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन देता है तो उसको निस्तनाबूद करने का दम हम भारतवासी रखते हैं, क्योंकि हमारे गार्जियन, हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नाम से पाकिस्तान और सारे आतंकवादी संगठन थर-थर कांपते हैं। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक संघर्ष विराम किया गया? इससे पूर्व भी 1971 में प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन थे इंदिरा गांधी। वो अमेरिका के समझाने के बाद ऐसा कुछ नहीं माने और पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर जो किया गया, जो बांग्लादेश बना। देखिए, सबसे पहली बात है कि इंटरनेशनल मामला हो सकता है, राजनीतिक या स्टेट कंट्री लेवल। देखिए, जो कुछ भी होता है वो आपस में बैठ करके होता है, हाई लेवल मीटिंग के दौरान होता है और सभी की सहमति और सभी के गार्जियनशिप में होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप उस कांग्रेस के लोगों की बात कर रहे हैं जिस कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर जैसे जगह में भारतीयों का खून बहते हुए वो देखते थे, पर धारा 370 नहीं हटाया था उन लोगों ने। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि किस प्रकार से कश्मीर में कश्मीरी पंडित भाई बहनों का लहू बहता था, किस तरीके से कश्मीर में कश्मीरियों का लहू बहता था, आतंकवादी हमले हुआ करते थे और लोकतंत्र मत की हत्यारे जो इमरजेंसी लागू करके लोकतंत्र की हत्या कर दिए थे। आपको वो भी याद होगा कि मीशा कानून जो सबसे बड़ा मतलब काला कानून के रूप में जाना जाता है, तो उनसे तुलना करना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंख में काली पट्टी बांध दी थी जब कश्मीर में लहू बहा करता था। तो कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष विराम हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और अमेरिका का भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान कर सकते हैं। आखिर झुका कौन, पाकिस्तान या इंडिया? इसमें झुकने की बात नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है ना, उसकी औकात पूरे देश भर को, पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। कि पाकिस्तान पीठ पीछे हमला करने वाला एक मतलब कहा जाए कि सबसे मतलब नीचा जो बोला जाता है ना, नीचा लेवल का हरकत करता है और उसका हरकत पूरे विश्व को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और वो हरकत पर कल भी बॉर्डर में दिखने को मिली, और जिस तरीके से मासूम भाई बहनों का लहू बॉर्डर पे बहा था, जिस तरीके से कश्मीर में हमारे भाई बहनों का लहू बहा था पीठ पीछे हमला करने वाले के द्वारा, तो पूरा विश्व बहुत अच्छे तरीके से जान चुका है और देख भी चुका है। तो रही बात है कि पाकिस्तान पहले से झुका था, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, और पाकिस्तान ने अपनी हरकत दिखा करके ये कह दिया कि पाकिस्तान जब तक ये पूरा कायनात है तब तक मुर्दाबाद ही रहेगा। और रही बात भारतवर्ष की, तो हम तो अपने देश को अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं, और अगर अपनी माँ की तरफ कोई आंख भी उठा करके देखेगा ना तो उसका क्या हाल होगा ना, वो सपने में भी नहीं सोच सकता। शायद ऐसा हाल कि शायद पाकिस्तान मतलब कहा जाए ना कि सपने में भी नहीं सोच सकता, उसको निस्तनाबूद करके रख दिया जाएगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो हमारी माँ भारती, हमारे मादरे वतन की तरफ
आंख उठा करके भी देखेगा, और आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन देने वाले तो अपनी खैर मना लें, क्योंकि उनको निश्तनाबूद करने में भी हमें वक्त नहीं लगेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर का जो कमांड है, जो कुरैशी जी हैं, महिला हैं, कर्नल हैं, वो उनके हाथों में दिया गया था, और एक व्योमा सिंह जी हैं, उनके हाथों में दिया गया था। तो कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर का जो कमांड इन जो दोनों महिला कमांडर हैं उनको दिया गया। इससे यही हुआ कि भाई अगर आप हमारे सिंदूर को मिटाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से मैं आपको निस्तो-नाबूद करने का मैं काम करूंगा। और रहा सवाल भारत का, तो भारत हमेशा से कभी झुकने का नाम नहीं लिया है, और पाकिस्तान को इन्होंने सबक सिखाने का काम किया है। ठीक है, युद्ध जो है 2-3 दिन में ही जो है आतंकी संगठनों के द्वारा जो है उनके ध्वस्त किया गया, और वो लोग जो है अपने आप को सरेंडर किए भारत के सामने। क्योंकि फोन जो है इंडिया के जो सचिव हैं सिमरी जी हैं, उनके पास पाकिस्तान से ही फोन आया था युद्ध विराम को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध से पाकिस्तान झुकने का काम किया, क्योंकि इंडिया से फाइट करने की उसके पास हिम्मत नहीं थी। कैमरामैन अंकित के साथ मैं संजीव कुमार।